हरिओम। स्वागत है आप सभी का। आज के इस व्याख्यान में हम सभी लोग नैषधीय चरितम पढ़ रहे हैं और उसमें 100 श्लोकों तक का अध्ययन हमने इससे पहले के 36 भागों में कर लिया है। अब आज यह 37वां भाग है। प्रयास यह रहेगा कि बचे हुए 14 भागों में बाकी बचे हुए 45 श्लोक पढ़ लिया जाए। यदि 3-3 पढ़ेंगे तो 42 होगा और किसी 3 दिन 4-4 पढ़ लेंगे तो 45 श्लोक हो जाएगा, यानी 50 भागों में यह पूरा पाठ नैषधीय चरितम का पूरा हो जाएगा। ठीक है। और यदि प्रतिदिन 4-4 पढ़ते हैं तो फिर हो सकता है और पहले भी खत्म हो जाए, 50 से पहले भी। तो चलिए आज आगे बढ़ाते हैं इसको। अशोकमर्थान्वितमा, यह है, एक मिनट। अशोकमर्थान्वितनामताशया गताञ्चरण्यं गृहशोचिनोद्भगान् अमन्यतावन्तमिवैष पल्लवैः प्रतिष्ठकामज्ज्वलदस्त्रजालकम्। यहाँ कह रहे हैं अशोकम अर्थान्वित नामताशयम। अशोकम, देखिए अशोक नाम का एक वृक्ष होता है। बहुत सारी बातें इस श्लोक में भी हैं। 2-3 बातें तो ये हैं। एक तो अशोकम अर्थान्वित नामताशयम। अशोकम यानी अशोक के वृक्ष को, अशोकम मतलब अशोक के वृक्ष को। अर्थान्वित नामता, अर्थान्वित नामता मतलब भाई जिसका जैसा नाम है उसका वैसा अर्थ हो, ऐसा तो होता नहीं है। बहुत कम ही मिलता है ऐसी बातें बहुत कम जगह मिलती है ना, कि जिसका जो नाम हो वैसा ही उसका अर्थ भी हो, है ना। ये होता है तो आप कहेंगे ये तो बहुत कम होता है, कहेंगे ना। पर अशोक सही में कवियों की भाषा में दोनों तरह से प्रयुक्त है। सही में यह अशोक ऐसा है जो शोक का नाश करता है। सही में अशोक कैसा है? शोक का नाश करता है। उसकी खिली हुई गुच्छों से भरी हुई फूलों को, जब लाल लाल फूलों को देखते हैं आप अशोक के, तो आपके शोक समाप्त हो जाते हैं। सुनहु विनय मम विटप शोका सत्यनाम करु हरु मम शोका। सीता जी ने कहा है ना कि अशोक हो तुम तो मेरी बात को सुनो और अपना नाम सच कर लो, मेरे शोक को हर लो। ये बात कहा है। और अशोक शोकनाशना ये भी मिला था। और शोकम दृढ़म वही जनयंत्य शोका। अशोक जो है वो शोक को उत्पन्न कर रहा है। तो अशोक को शोक के उत्पादक के रूप में भी हमारे कवियों ने वर्णित किया है और अशोक को शोक नाशन के रूप में भी वर्णित किया है। तो यह अर्थान्वित नाम है विरहियों के लिए। जो विरही व्यक्ति है उसके लिए यह अशोक शोक दे सकता है, पर जो विरही नहीं है उसके लिए यह अशोक शोकनाशक हो जाता है ना। तो यहां अशोकम अर्थान्वित नामताशयम, यह अशोक कैसा है? ऐसा सोचा कि यह अर्थान्वित नाम होगा, यानी इसका नाम अर्थ का अनुगमन करने वाला होगा। अन्वर्थ नाम जिसको कहते हैं, अन्वर्थ, उसी को अर्थान्वित। अन्वर्थ नाम और अर्थान्वित का मतलब क्या होता है? कैसे आप कहेंगे कि यह अर्थान्वित है, कैसे आप कहेंगे कि यह अर्थान्वित नहीं है? किस आधार पर कहेंगे? तो अर्थान्वितता कैसी होती है? कह रहे हैं कि यह शोक का नाश करता है, इसीलिए अशोक है। तो लोगों ने क्या सोचा कि यह अशोक है, चलिए इसके पास चलते हैं, इसकी शरण में जाते हैं। पूरा संसार शोक में निमग्न है, पूरा संसार ही तो शोक में पड़ा हुआ है कोई ऐसा जो शोक में नहीं है? लगभग सभी किसी ना किसी शोक में है। शोक में वही नहीं है जो भगवान की शरण में है। पर लोगों ने क्या किया? अर्थान्वित नामता देखी
कि इसका जैसा नाम वैसा गुण है। अर्थान्वित नाम होना मतलब जैसा इसका अर्थ है। अशोक शब्द का अर्थ क्या है? शोक रहित। तो अर्थ का अनुगमन करने वाला नाम है। वैसे कहने का किसी का नाम रहेगा धनी राम, लेकिन रहेगा एकदम गरीब, है ना, है ना। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। नाम रहेगा बृहस्पति और बने रहेंगे एकदम मूर्ख। तो नाम से कुछ नहीं होता है। यहां अर्थान्वितता नहीं है। पर अशोक को अध्वगों ने, किन्होंने? अध्वगों में। कहां गए? अध्वग। अध्वनि गच्छन्तीति अध्वगाः। अध्व यानी मार्ग में जो जाते हैं वह अध्वग कहलाते हैं। पथिक, अध्वग का मतलब पथिक। तो अध्वगान यानी पथिकान। अध्वगान का मतलब क्या होता है? पथिकान, जो पथिक लोग हैं। वो पथिक लोगों ने सोचा कि अर्थान्वित नामता है यस अशोक में, यानी अशोक का जैसा नाम वैसा गुण है, ऐसा सोचा पथिकों ने। तो क्या हो गए? वो शरण्यम अशोकम गतान। शरण्य है, जो शरण्य है मतलब शरण में जाने योग्य है। अब वो उसके नीचे जाएंगे तो शोक रह नहीं जाएगा, क्योंकि वह तो है अशोक। ऐसा सोच करके लोग उसकी शरण में चले गए। लोग उसकी शरण में चले गए। तो शरण्यम गतान, क्यों शरण में चले गए? अन्वार्थित अर्थान्वित नामता की आशा से, कि इसका जैसा नाम है वैसे गुण है, जैसा नाम है वैसा ही इसका गुण है, ऐसी आशा से वे लोग चले गए। अच्छा, वे लोग कौन थे? तो कह रहे हैं गृह शोचिनो ध्वगान। गृह शोची थे। आप कहेंगे ये गृह शोची क्या होता है? तो जो अपने घर में, गृह में शोक में पड़ा हो। घर में शोची यानी शोक में पड़ा हो। घर में बैठा है तो शोक में पड़ा है, और उस शोक से बचने के लिए शरण में चला गया। किसके? अशोक के। अशोक के शरण में जाने से क्या होता है भाई? क्योंकि अशोक का जैसा नाम वैसा गुण होता है, इसीलिए उसकी आशा से, आशा से अर्थान्वित नामता है इसकी, कि अर्थ को अनुगमन करने वाला इसका नाम है, जैसा नाम वैसा गुण है। इस आशा से वो सारे लोग उसकी शरण में चले गए। कौन? गृह शोचिनः अध्वगान, यानी घर में जो शोक में पड़े हुए हैं, ऐसे पथिक। घर में शोक पड़े तो फिर क्या हो गए? पथ पर चल पड़े, ऐसे लोगों को। अथवा न गृहम गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते। गृह शब्द का अर्थ क्या होता है? गृह शब्द का अर्थ घर नहीं होता है। गृह शब्द का अर्थ स्त्री होती है। जो स्त्री है वही गृह है। ठीक। वसुदेव गृहे जन्म, कहते हैं कि वसुदेव के घर में जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण का। घर में हुआ था क्या? घर में हुआ था? नहीं तो जेल में हुआ था क्या? जेल वसुदेव का गृह है? नहीं। तो इसलिए न गृहम गृहमित्याहुः, गृह को गृह नहीं कहते हैं, गृहिणी को गृह कहते हैं। तो वसुदेव गृहे यानी वसुदेव स्त्रियाम, वसुदेव गृहिण्याम देवक्याम जन्म। ठीक है। तो गृह शोचिना का ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है कि अपने स्त्री के प्रति शोक रखने वाले, या स्त्री के वियोग के कारण शोक में पड़े हुए लोग गृह शोची। गृह शोची कौन है? नारायण ने ऐसा कहा है। अर्थ क्या दिया है कि गृह शोचिनः स्त्री शोचिनः, गृह शोचिनः का स्त्री शोचिनः अध्वगान पथिकान, ऐसा लिखा है। स्त्री के विषय में शोक करने वाले, यानी स्त्री के वियोग में पड़े हुए लोग जो पथिक हैं। स्त्री के वियोग में पड़े हुए जो पथिक, ऐसे पथिक लोग शरण में जा चुके हैं। शरण्यम गतान। ठीक। शरण्यम गतान गृह शोचिनः अध्वगान, शरण में आए हुए, शरण में गए हुए
गृह शोची पथिक लोगों को क्यों शरण में गए? अर्थान्वित नामता आशया, अर्थान्वित नामता है इसकी, इस आशा से। अशोकम शरण्यम गतान, शरण्य जो अशोक है उसकी शरण में जा करके, अशोक की शरण में जा करके आगे क्या हुआ? शरण में तो चले गए हैं, उसके बाद क्या हुआ? अमन्यतावन्तमिवैष पल्लवैः प्रतिष्ठ कामज्वलदस्त्रजालकम। अच्छा, कामदेव गृह शोची लोगों को अपने बाण बरसाते रहते हैं। कामदेव किन पर? जो स्त्री के विषय में शोक कर रहे हैं, स्त्री के विषय में सोच रहे हैं, उस पर कामदेव बाण मारते रहते हैं। इसे अपने धनुष पे बाण चढ़ाते हैं और बाण मारते रहते हैं, प्रहार करते रहते हैं, फूलों के बाणों से करते रहते हैं ना कामदेव जी। तो इसीलिए अब कामदेव के थोड़ी गंभीर बातें हैं, वो ध्यान दीजिएगा। मैं इसलिए इसमें समय लगा रहा हूं कि क्योंकि कामदेव के बाणों में एक बाण खुद अशोक भी है और उसी अशोक की शरण में चले गए हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा, है ना। कामदेव के 5 बाण में दूसरा बाण जो लिस्ट है वह अशोक ही है। अरविंदम अशोकम च चूतम च नव मल्लिका, है ना। तो ये समझिएगा, राजा नल ने ऐसा सोचा। क्या सोचा फिर से बता रहा हूं, फिर से यहां पूरा ध्यान दीजिएगा। राजा नल ने देखा कि अर्थान्वित नामता की आशा से, कि इसका जैसा नाम वैसा गुण है, इस आशा से शरण में चले गए, शरण में गए हुए गृह का शोक करने वाले, या पत्नी के विषय में शोक करने वाले, या प्रेयसी के विषय में शोक करने वाले पथिकों, जो शरण में चले गए हैं ऐसे पथिकों को अवंतम रक्षंतम, अवधातु के बहुत ही अर्थ हैं। पाणिनीय व्याकरण में सर्वाधिक अर्थों में प्रयुक्त धातु है अवधातु, ठीक है। सर्वाधिक मतलब भगवान पाणिनि ने धातुओं के अर्थों का केवल संकेत मात्र किया है। भू सत्तायाम, एध वृद्धौ, बाध विलोडने, ऐसे सब खाली खाल एक एक अर्थ कहते हैं। पर अगर आप इस धातु का अर्थ देखेंगे ना अव, तो इस अव धातु के बहुत ही अर्थ हैं। 15 से ज्यादा अर्थ तो पाणिनि जी ने कहे ही हैं। एक बार गिनना पड़ेगा, मैं गिनता हूं बार बार पर भूल जाता हूं, बार बार गिनता हूं। हाँ, अव रक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश, श्रवण, स्वामी, अर्थ, याचन, क्रिया, इच्छा, दीप्ति, अवाप्ति, आलिंगन, हिंसन, आदान, भाग, वृद्धि, लगभग 19-20 अर्थ में है ना। तो तात्पर्य इसका यदि मैं कहूं तो इसका अर्थ होता है संरक्षण करना, जाना, कामना करना, प्रेम करना, संतुष्ट करना, आनंदित करना, प्रवेश करना, सुनना, मालिक होना, आज्ञा देना, मांगना, कर्म करना, कांति से युक्त होना, प्राप्त होना, आलिंगन करना, मार डालना, हिंसा कर देना, दुख देना या दुख होना, हाँ दुखी होना, ग्रहण करना और ग्रहण हो जाना, बढ़ना, शक्तिमान होना, ये सारे अर्थ अवधातु के, ठीक है। तो अवंतम प्रमुख अर्थ अवधातु का जो है वह रक्षण, प्रमुख अर्थ अव का क्या है? रक्षण, ठीक है। तो अमन्यतावन्तमिवैष, अवंतम इव, नल ने माना, नल ने सोचा कि ये तो भाई अवन कर रहा है, अवन कर रहा है यानी ये तो रक्षण कर रहा है ना। तो अवंतम इव मानो यह रक्षण कर रहा है, किसको? किसका रक्षण कर रहा है? जो शरण में आए हुए हैं, जो गृह शोची हैं, जो पथिक लोग हैं, जो शरण में आए हुए हैं, ऐसे लोगों को अवंतम रक्षणतम, रक्षण करते हुए, ऐसे लोगों को मानो वह रक्षण कर रहा है। एषः, कौन? अशोक। यह जो अशोक है, नहीं, एषः अमन्यता
यानी इसने माना, यानी किसने माना? नल ने माना। ठीक, एषः अमन्यत, ऐसा यानी नल ने, अमन्यता यानी माना। क्या माना? नल ने क्या माना? कि ये तो रक्षण कर रहा है, किनकी? जो शरण में आए। अब शरण में कोई भी आ जाए भाई, रक्षण करना ही पड़ता है। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज नहीं त अनुमान, ते नर पावन पापमयी, तिनहि विलोकत हानि। तुलसीदास जी। और वो भी है, शरणागत वत्सल, हमेशा कोई भी होता है अपने शरण में आए हुए का हमेशा रक्षण करना पड़ चाहिए। ठीक, तो अब ये सारे शरण्य हैं, यानी शरण में आ चुके हैं, शरण में आ चुके हैं पथिक लोग। अब जब शरण में आ गए हैं तो और गृह शोची, यानी गृह के विषय में शोक में पड़े हुए हैं, पथिक हैं, तो उनकी रक्षा कर रहा है। ऐसा माना राजा नल ने कि ये रक्षा कर रहा है। काहे रक्षा कर रहा है? कैसे रक्षा कर रहा है? अब वो गृह शोची है, यानी घर में शोक में पड़े हैं। किस कारण शोक में पड़े हैं? तो घर के शोक में पड़े रहेंगे तो ये काहे अशोक रक्षा करेगा? हो सकता है अपने छाया से रक्षा कर रहा हो, उनके घर में खूब गर्मी हो, ये अपनी छाया से रक्षा कर रहा हो अशोक। ठीक, किससे रक्षा कर रहा है? पल्लवई। किससे रक्षा कर रहा है? तो अपने पल्लवों से रक्षा कर रहा है। पल्लव, अपने पल्लवों से रक्षा कर रहा है। अच्छा, तो उसके पल्लव कैसे हैं? अमन्यतावंतमिवैष पल्लवैः, पल्लवैः अवंतम, पल्लवों से रक्षा कर रहा था। और प्रतिष्ठ कामज्ज्वलदस्त्रजालकम, प्रतिष्ठ कामज्ज्वलदस्त्रजालकम। कामज्ज्वल, कामदेव को जानते ही होंगे आप, कामदेव जी को जानते हैं कि नहीं? तो वह कामदेव जी के ज्वलत अस्त्र जालकम, काम यानी कामदेव जी के ज्वलत यानी ज्वलित, ऐसे बाण कामदेव मार रहे हैं जिसमें विस्फोटक भी लगे हुए हैं, आग लगा हुआ है ना। कुछ लोग पहले के समय में बाण में कई प्रकार का प्रयोग करते थे। कई प्रकार का प्रयोग कैसा करते थे? प्रयोग कैसा होता था कई प्रकार का बाणों का? जैसे कुछ लोग बाणों में जहर चुभा लेंगे। ठीक, कोई जहर लगा के बाण की नोक में तब बाण मारते हैं कि अगर कहीं ये बाण चुभ गया तो बस खत्म सामने वाला व्यक्ति, है ना। ऐसा भी प्रयोग करते थे, पर ये थोड़ा निंदनीय माना जाता था। ऐसा युद्ध निंदनीय माना जाता। कुछ लोग अपने बाणों में ही नागों को बैठा करके युद्ध करते थे, और कुछ लोग अपने बाणों में आग लगा लेते थे। आगे से आग लगाया और फिर बाण का प्रहार किया कि जैसे जाएगा वहां पहुंचते ही थोड़ा सा आग लगा देगा, या आग्नेय अस्त्र चला देते थे। अलग अलग तरीके होते थे भाई मारने के। तो कामदेव के ज्वलत अस्त्र जालकम, ज्वलत मतलब प्रज्वलित, अस्त्र जालक, अस्त्र किसे कहते हैं भाई? बाणों को अस्त्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका असन किया जाए, क्षेपण किया जाए, फेंका जाए, वह अस्त्र होता है। जिसको फेंका जाता है वह क्या होता है? अस्त्र। असुक्षेपणे धातु है, तो बाण को अस्त्र कहा जाता है। इसलिए गदा को कोई अस्त्र देखा हुआ हो सकता है, गदा को भी अस्त्र कह सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग गदवों फेंक के मारते थे, है ना। तो पर कुछ केवल अस्त्र नहीं होते, शस्त्र होते हैं। भाला अस्त्र शस्त्र दोनों में आता है, कुछ अस्त्र और शस्त्र भी है। तो अस्त्रजालकम, ज्वलत अस्त्रजालकम, यानी कामदेव का ज्वलित प्रज्वलित अस्त्र जाल है। कामदेव का प्रज्वलित अस्त्र जाल, बाणों का जाल, प्रतिष्ठ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। प्रतिष्ठम यानी अंगीकृतम। ठीक, प्रतिष्ठम मतलब अंगीकृतम। क्या? अब देखिएगा, यहां पर अब तक एक बार हमने पूरा अर्थ एक बार देख लिया शब्द सा।
अब इसमें जो और अर्थ हैं उनको थोड़ा सा जो चिंतन हो सकता है उस पर चिंतन करते हैं। संक्षेप में एक बार अर्थ देख लीजिए कि जो गृहशोची थे, गृहशोची यानी घर के शोक में पड़े थे या पत्नी के स्त्री के शोक में पड़े थे, गृहिणी को भी कहते हैं। तो ऐसे अध्वग यानी पथिकों को, ऐसे पथिक लोग जो शोक में पड़े हुए हैं वो लोग अशोक की शरण में, अशरण्यम अशोकम, शरण में जाने योग्य अशोक है। अब वो पड़े हुए हैं शोक में, तो वो शरण में किसके जाएंगे? अशोक के। तो ऐसे अशोक के शरण में गए हैं। किस लिए गए हैं? अर्थान्वित नामताशया, कि ये अर्थ का अनुगमन करता है इसका नाम, जैसा नाम है वैसे ही इसका अर्थ है, ऐसी आशा से वे सारे लोग शरण्यम गतान, उसके शरण में गए हुए हैं। जो उन सभी शरण में गए हुए लोगों को अवंतम अशोकम, वह अशोक कैसा है? रक्षण कर रहा है, उन सभी लोगों की रक्षा कर रहा है। ऐसा एषः अमन्यत, ऐसा इस राजा नल ने माना कि अशोक की शरण में आए हुए जो पथिक लोग हैं उनकी रक्षा कर रहा है। तो कैसे रक्षा कर रहा है? किससे रक्षा कर रहा है? अपने पल्लवों से, पल्लवों के द्वारा। तो अपने पल्लवों से कैसे रक्षा करता है? तो जो शरण्य होता है ना, विभीषण शरण में आए हुए थे भगवान राम के, तो विभीषण के ऊपर रावण के द्वारा छोड़ी गई शक्ति को भगवान राम ने अपने ऊपर ले लिया था, ले लिया था ना। क्योंकि जो शरणागत होता है, शरण्य व्यक्ति खुद के ऊपर बाण ले लेता है लेकिन उस शरणागत पर कुछ नहीं आने देता, आंच नहीं आने देता, है ना। तो वैसे ही यह अपने पल्लवों के द्वारा अपने पल्लवों को फैला लिया है और कामदेव के जो बाण आ रहे हैं वह अपने पल्लवों पर अटकाता जा रहा है। अटका नहीं रहा है, सही बात तो यह, उसके पल्लवों पर लाल लाल फूल हैं, उसके पल्लवों पर लाल लाल फूल हैं, वो लाल लाल फूल नहीं हैं, ऐसा कभी कह रहा है। वो लाल लाल पल्लव, वो जो पल्लवों पर जो लाल लाल फूल होते हैं ना, वो लाल लाल फूल नहीं है, वो इसने प्रतिष्ठ कर लिया, स्वीकार कर लिया है, अंगीकार कर लिया है। क्या? कामदेव के जलते हुए बाणों के जाल को, कामदेव के जलते हुए बाणों के समूह को अपने ऊपर अंगीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। किसने? अशोक ने। किस लिए? रक्षा करने के लिए। किसकी रक्षा करने के लिए? शरण्यम गतान, जो शरण में आए हुए लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए। अशोक मानो, संभावना कह दीजिए, अशोक मानो ये बाणों को, कामदेव ने जो बाण चलाया वो अपने शरीर पर पूरा अटका ले रहा है, ठीक। तो वो उसके शरीर पर आकर चुभ जा रहे हैं, चिपक जा रहे हैं। सही बात तो ये है कि लगे हुए हैं, पर ऐसा मान रहा है कि ये चिपक जा रहे हैं। एक अर्थ हुआ ये, ठीक। एक तरह से अभी हम अशोक को हीरो बनाए हैं, अब विलेन बनाए। इसी श्लोक में अशोक को हम हीरो भी बना सकते हैं कि भाई वो तो अवंतम रक्षंतम अमन्यता, राजा नल ने उसको हीरो की दृष्टि से देखा, ये तो शरणागतों की रक्षा कर रहा है, कामदेव के सारे बाणों को अपने ऊपर अटका ले रहा है ना। तब ये तो रक्षा कर रहा है, ऐसा देखा, इस दृष्टि से राजा नल ने देखा। अब अवधातु का हिंसा करना भी अर्थ होता है। तो शरणागत लोगों को अवंतम मतलब शरणागत लोगों को ये रक्षा नहीं कर रहा है, मारे डाल रहा है। ये तो काहे मार डाल रहा है? क्योंकि शरणागत लोग जो गृहशोची थे, घर के या गृहिणी के शोक में पड़े हुए थे, वियोग में पड़े हुए थे, वे लोग तो कामदेव के बाणों से बचने के लिए अशोक के शरण में आए। लेकिन अशोक का वृक्ष जो है वो तो कामदेव का अस्त्र भंडार है, कामदेव के अस्त्र भंडार तो ही धरा हुआ है, उसी में जाके घुस गए। अब भाई कोई शरण में आए, कोई शरण में आए, चलिए मान लीजिए कि कोई अपहरण करता है, कोई अपहरण करता है, या ऐसा कह दीजिए रावण ने मान लीजिए सीता जी का अपहरण किया, अपहरण करके लेके गया, जैसे अशोक वाटिका में छोड़ के कहीं गया होगा, तो सीता जी भागते भागते बचाओ बचाओ करते करते जाके इंद्रजीत के घर में घुस जाए, ये बचाएगा? अरे भाई वो तो उसी का बेटा है, कैसे बचाएगा, है ना। तो वैसे ही कामदेव के पीड़ा से संत्रस्त जो शरण्य जो लोग हैं, जो अध्वग लोग हैं, वो तो कामदेव के बाणों के भंडार की ही शरण में आ गए, तो उनको अवंतम अमन्यता, उनको मार डाल रहा है, ऐसा माना राजा नल ने।
ये भी अर्थ लिया जा सकता है कि उनको मार डाल रहा है, ऐसा राजा नल ने मारा। और सच्चाई ये है कि वियोगियों की वियोग व्यथा को और बढ़ाकर हार्ट अटैक ला देता है। का ये वियोग ऐसा बढ़ाता है, संताप ऐसा बढ़ाता है कि वो बेचारा तप जाता है ना। तो इसलिए अशोक को दूसरी दृष्टि से भी देखा जा सकता है यहाँ। ठीक है, तो कामस्य ज्वलदस्त्र जालकम आग्नेयास्त्र कंडकम। ज्वलत मतलब आग्नेयास्त्र हैं, एकदम लाल लाल अग्नि से जलते हुए अस्त्र, उनको देख करके। हाँ, तो ऐसे ही रक्तान्य शोक पांथा व्यथंते शस्त्रम। अच्छा, शरण्यम, शरण्यम का तात्पर्य है वो शरण्य है ना, शरणम वध रक्षित्रो। शरण शब्द दोनों अर्थों में है, रक्षक अर्थ में भी है और वध अर्थ में भी है। शरण कर देंगे, वध कर देंगे। तो शरण्यम मतलब वध्यम, ठीक है। तो शरणम वध रक्षित्यो रक्षणे गृहे, शरणम रक्षणे और वधे, वध दोनों अर्थ में है। तो वो शरण्य है यानी वध करने वाला भी है। ऐसे अशोक की शरण में चले जाएंगे तो क्या होगा, होगा ही गड़बड़। ठीक है, तो ये तात्पर्य दोनों तरह से समझ गए होंगे। और बातें हों यदि, शायद अभी मुझे दिख नहीं रहा है पर ठीक है। ये देखिए, उस नल ने पत्रों द्वारा यानी पल्लवों द्वारा कामदेव के जलते हुए अस्त्रों का समूह स्वयं ग्रहण किए हुए अशोक को अनवर्थ नाम वाला होने की आशा से शरण में आए हुए पत्नियों की सोच में पड़े पथिकों की रक्षा करता हुआ जैसा समझा, ऐसा, अथवा हिंसा करता हुआ ऐसा समझा। आगे खड़ा होकर कामदेव के बाण को अपने ऊपर पकड़ने हुए शरणागत पथिकों की रक्षा के लिए, है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ फिर शब्दालंकार वृत्ति अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिए है ना, ये देखिए, अवधातु का रक्षण, कांति, गति, प्रीति, तृप्ति, अवगम, रक्ष, प्रवेश, श्रवण, साम्यर्थ, याचन, क्रिया, इच्छा, दीप्ति, व्याप्ति, आलिंगन, हिंसा, दहन, भाव वृद्धिशु। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला श्लोक। विलासवापी तट वीची, मुझे याद है वापी है, विलास वीची तट, अच्छा नहीं वापी ही है, वीची शब्द आ रहा है। विलासवापी तट वीची वादनात् पिकाले गीते शिखिलास्य लाघवात् वने पितौर्य त्रिकमारराधतम् स्वभोगमाप्नोति न भाग्य भाग्जनः। अब समझ लीजिए कि ये 70 श्लोक के बाद से अभी तक में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जो यूजीसी इत्यादि की परीक्षाओं में पूछा जाने लायक। अर्थांतरन्यास अलंकार इसमें मुझे साफ साफ दिखाई पड़ गया है। अर्थांतरन्यास अलंकार वह होता है जहां अंतिम चरण में कुछ सुभाषित होता है, अंतिम चरण में कुछ अन्य अर्थ का ही निवेश कर दिया जाता है कवि के द्वारा, है ना, वह अर्थांतरन्यास होता है। पर अंतिम चरण शुरुआती 3 चरणों के समर्थन में होता है। तो यहां कहना चाह रहे हैं, अच्छा, जो एक नीति शतक में शायद श्लोक पढ़ा हुआ, नीति शतक में आपने खलवाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः पढ़ा है। संताड़ितो मस्तके वांछन देश मना तपम विधिवसात् तालस्य मूलं गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितः तत्रैव यान्त्यापदः। उस वाले श्लोक का विपरीत अर्थ वाला श्लोक यह है। यह भाग्य वाला व्यक्ति जहां जाता है वहीं भोग पाता है, और भाग्य रहित व्यक्ति, नीति शतक में क्या कहा है, भाग्य रहित व्यक्ति जहां जाता वहीं उसको विपत्ति आ जाती है। प्रायो गच्छति यत्र भाग्य रहितः, जहां भाग्य रहित चला जाता है, तत्रैव यान्त्यापदः, वहीं विपत्तियां चली जाती हैं उसके साथ। कैसे? क्योंकि एक तो है, उदाहरण क्या दिया है, गजब मतलब कहानी सुनाई है वहां कि एक खलवाट है, मतलब टकला है। कैसा है? टकला है और पैदल चल रहा है। उसको दोपहर में धूप लग रही है। टकले पे धूप ज्यादा लगेगी कि नहीं?
थोड़े बहुत बाल होते हैं तो बचा भी लेते हैं, लेकिन टकला होता तो और ज्यादा पीड़ित करता है। तो वह चाह रहा था, क्या चाह रहा था? देशम अनातपम, अनातप देश की चाह थी उसको, यानी ऐसी देह खोज रहा था, ऐसी जगह खोज रहा था जहां धूप ना हो। और संयोग से दुर्भाग्यवश वह एक ताड़ के वृक्ष के नीचे चला गया। कहूं छाया ही नहीं मिल रही थी उसको, कोई पेड़ मिल ही नहीं रहा था। अयोध्या के रोड जैसे हो गए थे वो। हो सकता है गडकरी जी जैसा कोई उस समय का मंत्रालय वाला मंत्री हो, रोड मंत्री, रोड बनाने वाला, जो रोड बनाने के चक्कर में बहुत सारे वृक्षों को कटवा डाले, और उस रोड पे, उस रास्ते पे कहूँ वृक्ष ना मिला बेचारे को, ताड़ का वृक्ष मिल गया। तो वो जाके ताड़ के वृक्ष के जड़ पे बैठ गया, थोड़ी सी छाया मिल जाए। और तत्राप्यस्य महाफले न पतता, वहीं एक बड़ा सा फल गिरा उसके ऊपर, और उसका मूड़ी सशब्दम भग्नम, मतलब उसका सिर फट गया पूरा। खाली फटा नहीं, आवाज करके फट गया, है ना। हाँ से करके फट गया आवाज करके। तो भाग्य रहित व्यक्ति जहां जाता है वहीं उसकी विपदाएं आती रहती हैं। यहां क्या कह रहे हैं कि भाग्यवान व्यक्ति, भाग्य भाग व्यक्ति, भाग्य भाग मतलब भाग्यशाली। एक मिनट, भाग्य भाग का मतलब क्या होता है? भाग्यशाली। जो भाग्यवान व्यक्ति होता है वह भाग्य भाग जनः, भाग्यशाली व्यक्ति, वह भोगम न आपनोति, कहां भोग नहीं पाता। यानी भाग्यशाली व्यक्ति यदि है तो वह चाहे जहां जाए वहीं उसको भोग मिल जाएगा। ठीक, वह भोगम आपनोति न भो भाग्य भाग जनः, भाग्य भाग जनः, भाग्यशाली व्यक्ति को भोगम न आपनोति, कहां भोग नहीं प्राप्त करता, मतलब सब जगह भोग प्राप्त करता है। ठीक है, उदाहरण क्या दे रहे हैं? विलासवापी तटवीचि वादनात्, विलासवापी। अब वो वन में है, तो वन में अब आजकल के लोग एडवांस स्विमिंग पूल टाइप का बनाते हैं, रिजॉर्ट बनवाते हैं, उपवन, और उसमें स्विमिंग पूल जैसा बनवाते हैं। वो पुराने जमाने से ही चला आ रहा है, राजा महाराजाओं का शौक हुआ करता था। शौक, शौक मतलब वो वाला शौक नहीं, शौक शौक ना सुन ले, गलती से शौक के चक्कर में हमारे मुख से शौक ही निकल गया था कुछ राजाओं को शौक हुआ करता था कि वो आनंद के लिए जहां भी वन है वहां एक तालाब या झील जैसा, तालाब जैसा कुछ खुदवाते थे। क्या करने के लिए? कि कभी जंगल में आए तो पानी पीने की व्यवस्था हो जाए, या धूप में थोड़ा बहुत भटक लिया, शिकार उकार खेल लिया है, थोड़ा बहुत थक वक गए हैं, तो इन वृक्षों के छांव में सो करके फिर उठें तो फिर जाके एक डुबकी लगा लें, स्विमिंग पूल में तैर लें, है ना। तो वह ऐसा जो बनवा के रखते हैं उसको कहा जाता है विलासवापी, स्विमिंग पूल। ठीक, विलासवापी मतलब जिसमें विलास किया जाए, क्रीड़ा की जाए, ऐसी वापी, ऐसी तालाब, क्रीड़ा करने वाला तालाब, तो वह विलासवापी। समझ गए हैं आप? विलासवापी का आजकल की भाषा में पुराने जमाने वाला स्विमिंग पूल अर्थ ले लीजिए। ठीक, अब वो राजाओं का होता था, हम जैसे गोबर लोगों का तो होता नहीं था, तो थोड़ा वीआईपी होता था, बड़ा, है ना। तो उस विलासवापी के तट पर, तट पर क्या हो रहा था? विलासवापी के तट पर वीची वादन हो रहा था। क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? ध्यान से सुनिएगा। वीची कहते हैं तरंग का। अच्छा, लहरें बजती हैं, लहरें भी आवाज करती हैं, आकर टकराती हैं। लहरों में भी एक अजब की संगीत होती है, लहरों में भी एक गजब की संगीत होती है, होती है ना। उस संगीत में भी एक अच्छा अलग ही आनंद होता है। तो जो विलास वापी है, उस वापी के तट पर वीची यानी तरंगों का वादन चल रहा है। वो वीची यानी तरंग वादन कर रहे हैं, बज रहे हैं। ठीक है, पहली बात हो गई। तो अब राजा अपने राजमहल में होता
तो कुछ गायन वादन नृत्य इत्यादि चल रहा होता, तो वहां भोग प्राप्त कर रहा होता, ये तो स्वाभाविक बात थी। पर अब जंगल में है तो जंगल में कैसे मंगल है? आज तो अभी रविवार है, पर जंगल में भी मंगल होता है कभी कभी, तो हर हफ्ते मंगल एक हमारे भैया हैं मंगल भैया, वो हैदराबाद विश्वविद्यालय में घूम रहे थे। हैदराबाद विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जंगल है, हम सब घूमे हैं उसमें, जंगल और पहाड़। और उस जंगल में पेड़ों के नीचे बैठ करके फोटो खींच के डाल रहे हैं स्टेटस पे, जंगल में मंगल उनका नाम वही मंगल तो विलास ये क्या है, इसका राजभवन में नहीं है, फिर भी इसका वन में भी मंगल चल रहा है। कैसे? क्योंकि इसका विलास वापी जो है उसके तट पर वीची तरंगों का वादन चल रहा है, तरंग बज रहे हैं, यानी वाद्य यंत्र बज रहा है। ठीक, वाद्य यंत्र हो गया। अच्छा, कुछ बजता रहता है राजा के दरबार में, तो कुछ कोई गाता भी रहता है। यहाँ जंगलों में के गाय रहा, गायक कौन है? वादक तो मिल गए भाई, तालाब, तालाब का तट। वादक मान लीजिए पवन देवता हैं, पवन देवता हिल रहे हैं और इसी के कारण तरंगों को हिला करके बजवा रहे हैं, तो वादक पवन देवता वो बजा रहे हैं, वाद्य यंत्र बज रहा है, वीची रूपी वाद्य यंत्र। और गायक कौन है? तो कह रहे हैं पिकाली गीते। पिक, पिक मतलब कोयल, और अली मतलब भंवरा। कोयल और भंवरा गाना गा रहे थे। ठीक, बज क्या रहा था? बज क्या रहा था? बज रहा था विलासवापी तटवीची, विलासवापी तटवीची। विलासवापी यानी स्विमिंग पूल, राजा का जो राजकीय तड़ाग, राजकीय वापी, उसके तट पर जो वीची तरंगे बज रही थी। ठीक, तरंगे बज रही थी, ये बात हो गई। और पिकाली गीते, पिक और अली, पिक और भंवरे गा रहे थे। अच्छा, यहाँ पिकाली में जो अली शब्द है ना, वो ये वाला अली नहीं है, ये वाला अली नहीं है, यहां मूलतः शब्द अलिन है, ऐसा नारायणी व्याख्याकार ने बताया है और उचित कहा है। क्यों? अलिन शब्द भी भंवरे के अर्थ में है। क्यों? यदि इसको अली शब्द मानेंगे, यदि इसको हम अली शब्द मानेंगे पिकाली में, अलिन मानेंगे तो भी नलोप प्रातिपदिकांत से ना का लोप हो जाता, अली बचता है। पर नकारांत होने के कारण से घी संज्ञा नहीं हो पाती। और अगर अली इकारांत मानते तो इकारांत होने के कारण शेषो घे सखी से घी संज्ञा हो जाएगी। और पिकश्च अलिश्च इति पिकाली नहीं बन पाएगा, द्वंद्वे घी। एक ऐसा नियम है, द्वंद्व समास में घी संज्ञक शब्द का पहले प्रयोग होता है, तो अलिपिक बनता, पिक अली शब्द नहीं बनता, अलिपिक बनता। ठीक है, तो इसीलिए पिकाली शब्द में जो अली है वह अली नहीं है, घी संज्ञक वाला नहीं है, यहां अलिन है, ऐसा मानिए। ठीक है, ये नारायणी ने, व्याख्याकार ने, नारायण ने बताया। तो पिकाली गीतो, पिकाली गीते यानी भंवरे, और पिक यानी कोयल और भंवरे का गान भी चल रहा था। तो आपने वादन और गायन सुन लिया, वायन गादन के साथ साथ नाच भी हो रही थी, डांस। कौन नाच रहा था भाई? तो शिखी लास्य लाघवत। शिखी किसको कहते हैं? जिसके शिखा होती है वो शिखी, ऐसा नहीं। पक्षियों में भी एक ऐसा पक्षी होता है जिसके शिखा होती है, इसीलिए उसको शिखी कहते हैं। आपने देखा होगा, ऐसे हो गई मान लीजिए उसकी चोंच, ऐसे हो गए उसका मुंह, यहाँ आँखियाँ होती है और यहाँ पे ऐसे चोटी खड़ी रहती है। शायद एक या दो चूहा बन गया हमारा, लेकिन उतना अच्छा नहीं बन पाया मोर, शिखी का मतलब मोर, मोर की फोटो देखिएगा उसमें चोटी रहती है, इसीलिए शिखी कहते हैं, है ना। इसलिए शिखी, शिखी किसको कहते हैं? मोर को। तो शिखी लास्य, लास्य किसे कहते हैं? लास्य किसे कहते हैं? 10 रूपकम जब आप पढ़ेंगे तो नृत्य के 2 प्रकार बताए गए। नृत्य लास्य भी होता है और तांडव भी होता है। पार्वती जी का जो नृत्य है उसको लास्य कहेंगे और शिव जी का जो नृत्य है वह तांडव है।
यानी उद्धत नृत्य जो होता है जिसमें उछल कूद थोड़ी ज्यादा होती है, भयंकर देखने में लगता है, वह तांडव है। और जो गीत जो जो नृत्य देखने में ही मधुर लगे उसको लास्य कहते हैं। शर्वाणी लास्यमस्य प्रतिपदम परम लक्ष्म कर्तुमिष्टे नाट्यानां किंतु किंचित प्रगुण रचनया लक्षणम संक्षिपामि। दश रूपकम में शुरुआत में बताया। शर्वाणी लास्यम, लास्य कौन करती है? शर्वाणी भगवती पार्वती का जो नृत्य है वह लास्य कहलाता है, यानी मधुर नृत्य। मधुरोद्धत भेदेन तद्वयम द्विविधम पुनः। देखिए नाच जो नृत्य होता है ना, जो डांस, आजकल के शब्द में डांस कहते हैं, वो 4 प्रकार का वर्णित है साहित्य में। 4 प्रकार का मतलब कैसा? पहले मुख्य रूप से 2 प्रकार का, और फिर वह दोनों 2-2 प्रकार के। 2 प्रकार का कौन सा? एक होता है नृत्य और एक होता है नृत्य। आपने नृत्यावसाने नटराज राजो, वहां नृत्य शब्द पड़ा, नृत्य नहीं, है ना। नृत्य क्या होता है? जो वाद्य यंत्र के वाजे पर, वाद्य यंत्र जो बज रहा है या जिसमें कोई गाना नहीं है, गाने के भाव का आश्रय नहीं है, अपितु केवल ताल और लय पर आश्रित करके नाचा जाए, किसी तरह देह हिला दिया जाए, वह हो गया ना, वह कहलाता है नृत्य। पर जिसमें कोई गाना चल रहा है, उस गाने का भाव जो है वह भाव भी साथ साथ नृत्य में चल रहा है। आपने कोई ना कोई नृत्य ऐसा देखा होगा, एक दंताय वक्रतुंडाय, वह कहेंगे तो इसे टेढ़ कर लेंगे, वक्रतुंडाय, मतलब गाने में जो शब्द है उस शब्द के भावों को आश्रित करके जो होता है वह नृत्य कहलाता है। नृत्य पदार्थाभिनयम नृत्यम नृत्यम ताल लयाश्रितम, ताल और लय पर आश्रित जो होता है वह नृत्य, और पद के अर्थ का अभिनय करते हुए जो चलता है वह नृत्य। तो नृत्य और नृत्य में यह भेद हो गया। अब ये जो दोनों है ना, ये दोनों के दोनों मधुर और उद्धत भेद से 2-2 प्रकार के हो जाते हैं। यानी नृत्य भी मधुर हो सकता है, उद्धत भी हो सकता है, नृत्य भी मधुर भी हो सकता है, उद्धत भी हो सकता है। मधुर जो होता है उसको लास्य कहते हैं, और उद्धत जो होता है उसको तांडव कहते हैं। लास्य तांडव भेदेन नाटकाद्युपकारकम। ठीक, तो शिखी यानी मोर का लास्य चल रहा था, यानी मधुर नृत्य चल रहा था। लास्य का मतलब तांडव नहीं, मधुर नृत्य। शिखी लास्य लाघवात, तो शिखी लास्य यानी लाघवात का मतलब यहां चातुर्यात दिया है, नारायण ने व्याख्या दी है। शिखी लास्य यानी मयूर नृत्य, मयूर नृत्य, लाघवात चातुर्यात, मयूर के नृत्य का चातुर्य भी देखा वहां। क्या क्या देखा? विलासवापी, जो उसका विलासवापी था उसके तट पर वीची का वादन भी सुना, और भंवरों और कोयल का गान भी सुना उसी में मिला करके। और क्या सुना? देखा, और देखा मयूर का नृत्य का चातुर्य देखा। सीखी लास्य लाघवात, है ना। ये सब कुछ होने के कारण वनेपि यानी वन में भी, घर पे नहीं, वन में भी, वनेपि तौर्यात्रिकमाराधतम, तम यानी नलम, तम मतलब उस नल को वन में भी तौर्यत्रिकम आराध, तौर्यत्रिक ने आराधना की। तौर्यत्रिक मतलब बाजा गा, नाच गाने बाजे ने आराधना की। जंगल में भी उसका नाच गाना बाजा हो गया। अपने राजमहल में होता तो भाई बात अलग थी। 52 नंबर श्लोक में आपने देखा होगा, है ना। 52 नंबर श्लोक में नाच गाना ही चल रहा था उसके राजमहल में। अब 52 से 102 तक पहुंचते पहुंचते अब जंगल में नाच गाना चल रहा है, 50 श्लोक बाद, है ना। 52 में ही था शायद, देख लेते हैं। 52 नंबर श्लोक में वहां अंदर चल रहा था पंचम मूर्छना सुच मूर्छयत पंचम मूर्छना सुच, ये वाला श्लोक। शशाक निहिन्नोतु मयेन निजामधीरतामस्य कृतम मनोभुवा, यही था ना। कहाँ गया? 52 नंबर अभी हमें मिल नहीं रहा, पर यही है। शशाक निहिन्नोतु मयेन यन्निजा नहीं तत्प्रियामये बभा अयम बभाषे यदलेकवीक्षुताम
समाज एवाल पिताशु वैणिकैः मुमूर्छयत् पंचम मूर्छनासु च। पंचम मूर्छनासु यत मुमूर्छ, पंचम स्वर की मूर्छनाएं चल रही थी वहां भी, 52वें श्लोक में भी कोयल के जो स्वर होती है उसी तरह चल रहा था वहां भी। अब भी 50 श्लोक बाद 102 श्लोक नंबर श्लोक में भी यहाँ पर भी मूर्छनाएं चल रही हैं। तो वने भी तम तौर्यत्रिकम आराध, वन में भी उसको तौर्यत्रिक की प्राप्ति हो गई। तौर्यत्रिक कहते हैं नृत्य गीत वाद्य रूपम। तौर्यत्रिक किसको कहते हैं? नृत्य गीत वाद्य, इन तीनों को मिलाकर इन तीनों के समुदाय को तौर्यत्रिक कहते हैं। तो वन में भी इनको नृत्य गीत वाद्य रूप तौर्यत्रिक ने आराधना की, जंगल में भी व्यवस्था हो गई इसकी। तो इसीलिए कह रहे हैं भाग्य भाग जना, भाग्यशाली व्यक्ति को भोगम न आपनोति, कहाँ भोग नहीं पाता, जहां जाए वहीं उसके भोग की व्यवस्था हो जाती है। ये हुआ सामान्य बात, ये हुआ सामान्य अर्थ। पर जब तक कुछ और दूसरा अर्थ ना आए तब तक लगता नहीं कि श्रीहर्ष की वाणी है, थोड़ा सा साधारण लगता है। इसलिए अब दूसरा अर्थ देखते हैं, है संभवतः दूसरा अर्थ। दूसरा अर्थ है भाग्य भाग जुनः दैव युक्तः जनः पुरुषः क्व कस्मिन् स्थाने दुखम सुखम न प्राप्नोति अपितु सर्वत्र प्राप्नोति। अब देखिए, एक बात ये हो गई, राजा नल तो विरही है, यहां कहां सुख लेने लग जाएगा, तो वह विरह में पड़ा हुआ है। इसलिए ये सब वाजन गाना नीत ना नृत्य गीत वाद्य चल रहा है, पर इस पर विशेष उसका ध्यान नहीं जा रहा है। ये भी भाव ले सकते हैं कि नहीं? तो भाग्य भाग जनः, भाग्य भाग जना को भोगम न आपनोति, कहां भोग नहीं पाता, यहां भोग पाया पर भोग नहीं कर पाया। ठीक, तो अच्छा, भोग का दूसरा दो अर्थ भी है, भोगम सुखम सुख साधनम वा, भोग सुख को भी कहते हैं, सुख के साधन को भी कहते हैं। अथवा नलस्य सा तदा नास्तीति चेत मा भूत तथापि भोगः एव, नल के पास अभी दमयंती तो नहीं है फिर भी भोग पा रहा है वो, तथापि भोगः एव। क्यों? यथा नीराग जन समीपस्था युवतिर युवतिरेव। नारायण क्या कहते हैं? अब ये तो भाई राजा नल तो खोया हुआ है दमयंती में, तो ये तटवीची का वादन थोड़े ना सुनेगा, ये मयूरों का नृत्य उतना गंभीरता से थोड़े ना देखेगा, कोयल का गाना भंवरों का गाना उतना थोड़े ना सुनेगा। पर केतनो नीराग आदमी हो, केतनो राग रहित आदमी हो, उसके पास युवती खड़ी है तो युवती तो युवती ही रहेगी, युवती तो युवती ही रहेगी ना, युवती युवक थोड़े ना बन जाएगी। तो इसलिए वो सारे भोग सामग्री वो भोग ही रहेगा। ठीक, भले वह ग्रहण न करे पर पा सकता है, वह ग्रहण कर सकता था, है ना, ग्रहण नहीं कर रहा, ये भी कह सकते हैं। अब तौर्यतिकम अथवा आर राध में जो आ है वह इस अर्थ में आ, दुख में बोलते हैं ना आ, उस तरह वाला आ है। तो वने पितौर्यत्रिकम तम आ राध, वन में भी उसको बाजा गाना मिल गया जिससे बचने के लिए वन में आया था। कितने दुख की बात है कि नहीं? अब भाग्य भाग जना, भाग्य का यहां भाग्य भाग शुभाशुभ कर्म भाग, भाग्य शुभ कर्म को भी कहते हैं, अशुभ कर्म को भी कहते हैं। तुम्हारा भाग्य ही खराब है, यानी खराब भी भाग्य होता है, अच्छा भी भाग्य होता है ना। शुभ कर्म का फल भी भाग्य है, अशुभ कर्म का भी फल भाग्य है। ठीक, तो भाग्य भाग जना यानी अशुभ फल भाग व्यक्ति भी कहीं भी जाए उसको उसका दुख पीछा नहीं छोड़ता, ये वाला भी अर्थ आ सकता है यहाँ। क्यों? क्योंकि वो बेचारा उसी तौर्यत्रिक इत्यादि से बचने के लिए जंगल में आ गया था और यूं उसको वही सब मिल गया, नाच गाना बाजा, है ना। तो हाय कितने दुख की बात है कि वने पितम रराध, वन में भी उसको तौर्यत्रिक मिल गया। ठीक, तको भोगमाप्नोति न भाग्य भाग जना, दोनों तरह से अर्थ हो गया।
अब इसके बाद देखते हैं कुछ और हिंदी में दिया हो टीकाएं। अर्थांतर न्यास अलंकार तो इसमें हो ही गया मुख्य रूप। विलास हेतु बनी बावड़ी यानी वापी के किनारों पर तरंगों के बजने और कोयल के समूह के गाने। पिकाली का, यहाँ कोयल का समूह खाली दे दिया, अली भंवरा भी लिया जा सकता है। तथा मोरों की नृत्य निपुणता से त्रिक रूप संगीत भी, तो ये त्रिक है ना, त्रिक रूप संगीत भी उससे नल की सेवा कर रहा था। भाग्यशाली व्यक्ति कहाँ सुख नहीं पाता। ठीक, अर्थांतर न्यास बात का यहाँ प्रवेश है। चलिए अब इसके बाद ये वाली बात भी बढ़िया है, ये भी श्लोक 103 104 तक चलेंगे कम से कम। ठीक है, थोड़ा सा समय लग जाएगा पर 4 पढ़ लिया जाए। तदर्थमाध्याप्य जनेन तद्वने शुका विमुक्ता पटवस्तमस्तुवन् करामृतेनोपजगुश्च सारिका तथैव तत्पौरुष गायनी कृता। बहुत सिंपल है श्लोक, इसमें बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है। नारायण जी ने भी जब एक पैराग्राफ लिखा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, खाली 7 लाइन लिखा है नारायण जी ने। व्याकरण की प्रक्रिया का तक का भी निर्देश कर दिया करते हैं संक्षेप में उन्होंने, तो ज्यादा बातें नहीं है। पर तम उस राजा नल को पटवः अस्तुवन, पटुओं ने स्तुति की। पटवस्तम अस्तुवन, देखिएगा यहां तदर्थम, तदर्थम मतलब उसके लिए, तस्य अर्थम तदर्थम अथवा तस्मै इदम तदर्थम, दो तरह से होता है, तस्य अर्थम तदर्थम, है ना, यह भी समास हो सकता है, अथवा तस्मै इदम तदर्थम अर्थेन नित्य समासः विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम, ऐसा जो नित्य समास है अर्थ शब्द के साथ। तो तस्मै इदम उसके लिए, तदर्थ शब्द का क्या अर्थ होता है, उसके लिए। एक अर्थ, हिंदी भाषा में 2 अर्थ, एक अर्थ तदर्थम मतलब उसके लिए अथवा उसका अर्थ, उसका अर्थ या उसके लिए। तो उसका अर्थ यानी किसका अर्थ, उस राजा नल का अर्थ, उस राजा नल का अर्थ, तदर्थ यानी राजा नल की कहानी, राजा नल की वीरता, सुंदरता, निपुणता, कलाओं का विज्ञान, जो कुछ भी उसकी विशेषताएं थी, वो सारा अर्थ अध्याप्य पढ़ाकर, अध्याप्य मतलब पढ़ाकर, पढ़ाया किसको, राजा नल की विद्वता के बारे में पढ़ा दिया, राजा नल की बुद्धिमत्ता के बारे में पढ़ा दिया, राजा नल की वीरता के बारे में पढ़ा दिया। किसको पढ़ाया, किसने पढ़ाया, जनेन, किसी व्यक्ति ने पढ़ाया, नाम नहीं दे रहे हैं, जनेन किसी जन ने, किसी व्यक्ति ने पढ़ा दिया था। तद वने उस वन में, उसी वन में, जिस वन में नल आता था विश्राम करने के लिए, उसी वन में पढ़ा दिया किसी ने राजा नल के बारे में। किसको पढ़ा दिया, शुकाह, तोतों को। तोते पढ़ लेते ना, पढ़ते कि नहीं, साधारण शुका नहीं, पटवाह, पटुशुक, चालाक, समझदार, स्पष्ट वाणी वाले तोते। कुछ कुछ तोते बहुत बढ़िया बोलते हैं, है ना। शंकराचार्य जी का और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ का जहां वर्णन है, वहां स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरम वदन गिरंती, ऐसा कहीं मिलता है कि जिस, तुम जा रहे हो शंकराचार्य जी मंडन मिश्र के पास, जाओ, कौन सा घर है मंडन मिश्र का, उसकी पहचान यही है कि जिनके घर के बाहर सारिका और तोते, शारिका मतलब मैना, और तोते, तोते मैंने बैठ करके स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कर करके झगड़ा कर रहे होंगे, वही घर समझ लेना कि मंडन मिश्र का है। ठीक है, तो जो बोलिए वो बोलते हैं। तो यहां देखिएगा, तद वने उस वन में, उस वन में जनेन व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने, देखिएगा उसी वन में किसी व्यक्ति ने राजा नल के लिए अथवा राजा नल की कथा वस्तु को, राजा नल की वीरता, गुण, निपुणता इत्यादि को, दोनों तरह से ले लीजिए, अध्याप्य पढ़ा दिया, राजा नल के लिए पढ़ा दिया कि नल आएगा, नल के लिए ही छोड़ा, समझ लीजिए ऐसा,
नल के लिए तोते को पढ़ाकर छोड़ दिया, ये उड़ेगा इधर उधर और टर टर करते हुए नल की प्रशंसा करेगा, नल तो धरती का सबसे बढ़िया राजा है, वाह ऐसा है वैसा है, प्रशंसा करेगा तोता। तो इसको तो दिखेगा कि ये भाई मनुष्य लोगों में तो हमारी प्रशंसा है, यह तोते मैना लोग भी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ प्रसन्नता की बात हो जाएगी कि नहीं। तो तद वने, उसी वन में राजा नल के बारे में पढ़ा करके शुकाह विमुक्ता, तोते छोड़े गए। कौन छोड़े गए? तोते छोड़े गए। कैसे तोते छोड़े गए? पटवाह, पटु तोते छोड़े गए, समझदार तोते छोड़े गए। और वो समझदार तोते जो हैं तम अस्तुवन, उस राजा नल की स्तुति करने लगे, नल की प्रशंसा करने लगे। ठीक, अस्तुवन, समझ रहे हैं कि राजा नल के बारे में पढ़ा करके किसी व्यक्ति ने उसी जंगल में तोतों को छोड़ दिया और वह तोते उड़ते उड़ते आए, तो उसी जंगल में छोड़े, उसी में कहीं मंडरा रहे हैं। एक दो नहीं, शुकाह बहुवचन है, मतलब कम से कम 3 रहे होंगे, है ना। और उस जो कम से कम जो 3 तोते थे वो नल के बारे में बतिया रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रशंसा कर रहे हैं। तम अस्तुवन, उस नल की स्तुति की। और स्वरामृतेन, कैसे स्तुति की? अपने स्वर रूपी अमृत से। उनकी वाणी अमृत जैसी लगती तोतों की, बहुत मीठी वाणी होती है। तो स्वरामृतेन, स्वर रूपी अमृत से उन्होंने स्तुति की। अथवा उपजगुश्च सारिका, सारिका कहते हैं मैने को, सारिका किसको कहते हैं? मैना को। तो वह जो मैना होती है वह अभी स्वरामृतेन उपजगु, बहुवचन है, सारिका, बहुत सारी मैनाएं, बहुत सारी मैनाओं ने भी स्वरामृतेन उपजगु, अच्छा तोतों से ज्यादा स्पष्टवादिनी होती है मैना, ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने देखा है, बहुत अच्छा बोलते हुए। मैं वहां क्या कहते हैं इसको बुला रहा था, विदुषी को, ए विदुषी, ऐसे बोला तो मेरे पीछे मोन मैना भी बोली ए विदुषी, पिंजरे में बैठी। फिर उसका वीडियो भी बनाए हैं हम, 2-3 बार बोले हर हर महादेव, तो वो भी बोली हर हर महादेव, बहुत बढ़िया से बोली है, एकदम स्पष्ट। तो सारिका की वाणी और तोते की अपेक्षा भी स्पष्ट होती है। तो सारिका स्वरामृतेन उपजगु, स्वर के अमृत से उपजगु, गाया, जगु मतलब गई धातु का रूप है ना, बहुवचन। नल अतुस, उस प्रत्यय लग जाता है गई धातु से, तो जगु बन जाता है, ठीक है। तो उपजगु मतलब उपगान किया, किसने? सारिकाओं ने भी। तो तथैव मतलब उसी तरह, जिस तरह तोतों ने गाया उसी तरह मैनाओं ने भी गाया। तथैव मतलब जैसे तोते थे वैसे मैना भी थी। कैसे थे तोते? तो पटवा थे, पटु थे, तो ये सारिका भी पटवा है, पटविया, ठीक। और ये तमस्तुवन, तो ये भी तथैव, यानी उसकी स्तुति की। ये शुकाह विमुक्ता, तो ये भी सारिका विमुक्ता, ये भी विमुक्त थे, यानी एकदम शुकों जैसे ये भी थे। तत्पौरुष गायनी कृता, यहाँ कृता की जगह कृता होना चाहिए, गड़बड़ी से कृता छप गया है, मुझे याद कृता है, देख लीजिएगा। तथैव तत्पौरुष गायनी कृता, कृता है ना बहुवचन, शुका और सारिका गायनी कृता कैसे हो जाएगा एक वचन? तो तत्पौरुष यानी नल के पौरुष का गायनी कृता है, गायन करने वाले, गायक बना डाला राजा नल के पौरुष का गायक बना डाला तोतों को, मैनों को, ये भाव है यहाँ, ठीक है। अच्छा, गायनश्च गायनीच, गायनस गायनाश्च गायन्यश्च इति गायनी गायना, ऐसा बन जाएगा, मतलब गाने वाले और गाने वालियां, ये सब गायना बन जाते हैं, है ना। ची लग जाएगा, अणुत से अणुत, पहले अणुत प्रत्यय लगेगा उसके बाद ची लगेगा, तो गायनी कृता बनेगा। अब देखिए, भृत्यों द्वारा उस नल की स्तुति को सिखा पढ़ा करके नल के वन में छोड़े हुए चतुर तोते, पटवा सुखा, चतुर तोते क्या करने लगे? उस नल की स्तुति कर रहे थे, और उसी तरह उस नल के शौर्य की गायिकाएं बनाई हुई मैनाएं भी अमृत जैसे स्वर से उस नल का शौर्य गान कर रही थी, ठीक। तथैव तत्पौरुष गायनी कृता है, ये बात हो गई।
अब इसके बाद ये एक अंतिम श्लोक जल्दी से देख लेते हैं। इतिष्टगन्धाढ्यमटन्न सौवनम पिकोपगीतोऽपि शुकस्तुतोऽपि च अविन्दतामोदभरं बहिश्चरं विदर्भशुभ्रुविरहेण नान्तरम्। असौ इष्टगंधाढ्यम वनम अटन। इष्टगंधाढ्यम वनम अटन यानी इष्टगंध से भरे हुए, इष्ट गंध आढ्यम वनम, इष्ट गंध से, आढ्य यानी धनाढ्य, जैसे धन से भरा हुआ धनाढ्य होता है, वैसे गंधाढ्य गंध से भरा हुआ। सरल श्लोक है, बहुत ज्यादा भाव नहीं है। इस पर तो इन्होंने नैषधीय प्रकाश व्याख्याकार यानी नारायण ने इस श्लोक में बहुत ज्यादा कहा नहीं है, केवल 3 तो 5 लाइन कहा है, औरों कम कहा है। तो असौ यानी यह राजा नल, खाली जल्दी जल्दी बता देते हैं। असौ, असौ यानी वह नल, इष्टगंधाढ्यम, इष्टगंध से, इष्टगंध मतलब जो सभी को इष्ट लगे, ऐसा सभी को अच्छा लगे, तो अच्छे गंध से आढ्य, धनाढ्य भरा हुआ वन जो होता है वह इष्टगंधाढ्य वन कहलाता है। ठीक, तो इष्टगंधाढ्यम वनम असौ अटन, उस इष्टगंध से भरे हुए वन में यह राजा नल अटन कर रहा था, भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था। ठीक, इति, इति मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार से अटन कर रहा है। कौन? इष्टगंध से भरे हुए उस वन में यह राजा नल अटन कर रहा है। ठीक, और पिकोपगीतोऽपि, कोयल इत्यादि गा रहे हैं, कोयल इत्यादि गा रहे हैं, और शुकस्तुतोऽपि च, कोयल का गाना भी सुन लिया और तोते का, तोते के द्वारा की जा रही स्तुति भी सुन ली। शुक के द्वारा स्तुति किया हुआ भी, कोयल के द्वारा गाया हुआ भी, गाना सुना हुआ भी वह राजा नल अविंदत है। यहाँ अचिंदत जैसा लिखा हुआ, यह विंदत है, देख लीजिएगा, हो सकता है आप पुस्तक देख लीजिए। अविंदत है, अचिंदत कोई शब्द होता नहीं, विदलरी धापे, विदलरी लाभे धातु से अविंदता बनता है। ठीक, लंग लकार में अविंदत, अविंदेताम, अविंदंत, अविंदथाह, अविंदेथाम, अविंदध्वम, है ना, ऐसा रूप बनता है। अविंदे, अविंदावही, अविंदामही। ठीक, तो अविंदत यानी प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? जंगल में घूम रहा है, इष्टगंध से भरे हुए जंगल में घूम रहा है, तोते के द्वारा उपगीत है, नहीं, पिक यानी कोयल के द्वारा उपगीत है, और शुक यानी किसके? शुकस्तुतोऽपि च, शुक यानी कोयल से, नहीं तोते, तोते से, पिक कोयल, पिक यानी कोयल से उपगीत है और शुक के द्वारा स्तुत है। ऐसा वह राजा नल आमोद भरम अविंदत, आमोद यानी आनंद के, भर यानी संपूर्णता को, आनंद की संपूर्णता को प्राप्त किया, ढेर सारा आनंद प्राप्त किया, ढेर सारा आनंद प्राप्त किया। कहाँ? बहिश्चरम, जो बाहर ही मिलता है ये सारा आनंद, घर में थोड़े ना मिलता है। अंतश्चरम नहीं, बहिश्चरम, बाहर विचरण करने वाले आनंद को प्राप्त किया इसने। और विदर्भ शुभ्रूण विरहेण नान्तरम, अच्छा नहीं प्राप्त किया, नहीं प्राप्त किया, आनंद नहीं प्राप्त किया। पहली लाइन तो हो ही गई है, इस तरह मनोहर या इष्ट गंध से भरे हुए वन में भ्रमण करता हुआ यह राजा नल, जो कोयल के द्वारा उपगीत हुआ था, तोते के द्वारा स्तुत किया गया था, फिर भी अपी अपी बात कह रहे हैं, फिर भी न आंतरम, आंतरम मतलब अंतर में, अंतर में, अंतरात्मा में, अंदर में जो आमोद भर होता है, आनंद का भरपूर होता है ना,
वह आमोद भरम आंतरम आमोद भरम न अविंदत, नहीं पाया। ये बात है, विशेषोक्ति अलंकार है। यानी इतने सारे आमोद भर के कारण हैं, पर फिर भी उसको आमोद नहीं मिला। ठीक, तो क्यों नहीं पाया? विदर्भ शुभ्रु, विदर्भ देश की वो जो शुभ्रु है, दमयंती है, उसके विरहेण, उसके विरह के कारण। यानी दमयंती विरहेण, दमयंती के विरह के कारण वो बाहर विचरण कर रहा है, बाहर विचरण कर रहा है, बाहर प्राप्त होने वाला स्तगंधाध्य वन घूम रहा है, कोयल के द्वारा गाना भी सुन रहा है, तोते के द्वारा स्तुति भी सुन रहा है। फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी विदर्भ शुभ्रु विरहेण, क्योंकि दमयंती का विरह था, इसीलिए आंतरम, अंदर प्राप्त होने वाला, आमोद भरम, आनंद का भर, आनंद की संपूर्णता, आनंद के समूह को न अविंदत, नहीं पाया, आनंद नहीं मिला उसको। इतना जंगल में घूमते हुए भी उसको आनंद नहीं मिला। ठीक, क्या दशा हो गई बेचारे की। कामदेव की एक बाण से दुर्दशा हो गई। बहुत खतरनाक होता है बाण कामदेव। ठीक है, तो अब देखिए, यहां देखिएगा कुछ हो सकता है अर्थ क्या ले रहे हैं। इस प्रकार अभीष्ट, इष्ट मतलब अभीष्ट, प्रिय गंध से भरपूर वन में भ्रमण करता हुआ भी, और कोयलों से गाया एवं त्योते से स्तुति किया जाता हुआ भी, वह नल बाहरी अत्यधिक आमोद सौरभ को प्राप्त कर रहा था। किंतु अच्छा बहिश्चरम, अच्छा ये भी एक बात, ये भी है, ये बात तो मैं ध्यान नहीं दिया कि भाई बहिश्चरम आमोद भरम अभिंदता, बाहरी आनंद तो पा गया, पर न अंतरम, अंदर वाला आनंद नहीं मिला। बाहर से तो आनंद मिल रहा है उसको, पर अंदर वाला आनंद नहीं मिला। क्यों? विदर्भ शुभ्रु विरहेण, ये भी अर्थ लिया जा सकता है। ठीक है, तो देखिएगा यहां क्या कह रहे हैं कि बाहरी आनंद, बाहरी अत्यधिक सौरभ इत्यादि प्राप्त कर रहा था, किंतु विदर्भ देश की सुंदरी की विरह के कारण भीतरी अत्यधिक आमोद को नहीं प्राप्त कर रहा था। ठीक, यह आनंद के कारण के होते हुए भी आनंद रूप कार्य के न होने से विशेषोक्ति अलंकार है। आमोदों में अवेदाध्यवसाय होने से अतिशयोक्ति भी अलंकार है। ठीक है, अब इसके बाद करेण मीनम निज केतनम दधात द्रुमाल बालाम्बु निवेश शंकया व्यतर्कि सर्वर्तु गमने, सर्वर्तु घने, हाँ सभी ऋतुओं में जो घना रहता है, व्यतर्कि सर्वर्तु घने वने मधुम समेत मात्रानुसरन् इव स्मरः। चलिए ठीक है, वो कामदेव को यहाँ देखेंगे। कामदेव को कैसे देखेंगे? कामदेव के मित्र को भी देखेंगे उस वन में घूमते हुए। वो अपने हाथ से स्पर्श करेंगे। ये सारी बातें कल के व्याख्यान में देखा जाएगा। 104 से 105 से 108 तक कल देखा जाएगा। आज के इस व्याख्यान को यहीं रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे पूरे व्याख्यान में, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।